श्री हरि नारायण दोस्तों, अजा एकादशी कब है? ये कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को हो रहा है कि अजा एकादशी, जिसको हम जया एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इसका व्रत हमें कब रखना है, 29 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को। तो मैं आपको बता दूं कि भाद्रपद माह में जो एकादशी अभी पड़ रही है उसको हम अजा या फिर जया एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस अजा एकादशी का व्रत हमें 29 अगस्त 2024 को ही रखना है, क्योंकि इस व्रत का जो प्रारंभ है वो 1:19 रात में 29 अगस्त को प्रारंभ हो रहा है और इसका जो समापन है वो 30 अगस्त को रात में 1:37 AM पर हो रहा है। इस वजह से जो अजा एकादशी का व्रत है वो 29 उदया तिथि के कारण 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रखें और 29 अगस्त 2024 को ही अजा एकादशी का व्रत करें संकल्प के साथ। तो इस वीडियो में मैं अजा एकादशी की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं पूजन विधि आपको बताती हूँ कि सुबह स्नान करने के बाद आप श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें और केले के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि गुरुवार पड़ने की वजह से अजा एकादशी का महत्व और बढ़ गया है। तो आप केले के पेड़ की पूजा भी अवश्य कीजिएगा और विष्णु चालीसा का पाठ कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं और जो रंग है वो आपको पीला पहनना है। पूजा में आप बस सुबह स्नान करके मंदिर जाएं और विष्णु भगवान का जल से अभिषेक कराएं अपने घर पर, पंचामृत से और गंगा जल से भी अभिषेक कराएं। इसके बाद पीला चंदन, पीला पुष्प उनको अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और व्रत अवश्य रखें। और व्रत रखने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ भी करें, और अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो व्रत कथा सुने ज़रूर, सुनने से भी आपको बराबर ही फल मिलता है। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, जो मैंने पहले भी बोला, इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। ओम नमो विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप भी निरंतर करते रहें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी का आवाहन और प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद स्वरूप आप अपनी सारी कामनाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। इसके साथ ही भगवान को अंत में तुलसी का भोग लगाएं और क्षमा प्रार्थना के साथ इस व्रत का समापन करें। और अगर आप 30 तारीख को पारण करते हैं तो अच्छा होगा, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप 29 तारीख की शाम को ही पारण कर लें। लेकिन पारण में आप सिर्फ और सिर्फ फलाहार करें, अन्न ना खाएं। फलाहार में सेंधा नमक आप ले सकते हैं। अन्न आप 30 अगस्त को ही पारण करने के समय खाइएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको व्रत कथा का महत्व बताती हूँ, व्रत कथा बताती हूँ कि अजा एकादशी की व्रत कथा क्या है। इसको ध्यान से सुनिएगा, सुनने मात्र से भी आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अजा एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि अजा एकादशी का व्रत करने वाला अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य का अधिकारी होता है। मरणोपरांत विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सतयुग में सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए, जो बड़े सत्यवादी थे। वे अपने वचन के लिए जाने जाते थे। कथा के अनुसार एक बार उन्होंने अपने वचन का पालन करने की खातिर पूरा राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। दक्षिणा देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी और अपने आप को भी दास के रूप में एक चांडाल को बेच दिया। अनेक कष्ट सहे, लेकिन वो सत्य से विचलित नहीं हुए। तब एक दिन उन्हें ऋषि गौतम मिले। उन्होंने ऋषि गौतम से इसका उपाय पूछा। उन्होंने उन्हें अजा एकादशी की महिमा सुनाते हुए यह व्रत करने के लिए कहा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्हें न केवल उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ, बल्कि परिवार सहित सभी प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें अपना खोया हुआ राजपाट एवं परिवार भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आप भी अजा एकादशी का व्रत करके सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं, और अजा एकादशी व्रत करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो आप सब अजा एकादशी व्रत की मेरी इस कथा को अवश्य सुने, सुनने मात्र से भी आपको अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मेरी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे मोटिवेट अवश्य करें। हर हर महादेव। जय बाबा महाकाल। जय श्री राधे। जय श्री नारायण।